इवोल्यूशन कैन बी वर्कड आउट बाय द स्टडी ऑफ नॉट जस्ट लिविंग स्पीसीज बट आल्सो फॉसिल्स। यानी कि जितने भी लिविंग स्पीसीज हैं उनको ही देख करके इवोल्यूशन का पता नहीं चलता। अगर फॉसिल्स की भी स्टडी करो, फॉसिल्स का मतलब जो जानवर पहले अर्थ पे थे और किन्हीं कारणों से वो नहीं है, उनकी बॉडी के जो पार्ट्स मिलते हैं वो आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, कौन रेप्टाइल्स मीन स्नेक फैमिली, लिजर्ड फैमिली, क्रोकोडाइल फैमिली, वो रेप्टाइल्स में आते हैं। इनकी प्रॉपर्टी डायनासोर से मैच करती है। किससे मैच करती है? और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्नेक्स का साइज बढ़ता जाएगा। और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे रेप्टाइल्स का साइज बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में अगर ऐसे आप लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते रहे तो बड़े बड़े सांप मिलेंगे मुझे, बहुत बड़े बड़े सांप। कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो मल्टीपल फंक्शन कर देते हैं, may have evolved because of the survival advantage of even the intermediate stages। यानी बहुत से ऐसे ऑर्गन होते हैं जो मल्टीपल फंक्शन करते हैं, तो वो इवोल्यूशन का इंटरमीडिएट स्टेज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? जैसे कनेक्टिंग लिंक्स की बात करते हैं। इसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स नाम की एक चिड़िया फॉसिल्स के फॉर्म में पाई जाती है, उसके फॉसिल्स हमें मिलते हैं। उसके पास बीक है, बीक का मतलब चोंच, और चोंच किसकी प्रॉपर्टी है? चिड़ियों की प्रॉपर्टी है। मगर उसके बीक में दांत पाए जाते हैं, और मुंह में दांत पाया जाना रेप्टाइल्स की प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी है। तो यानी आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसी बर्ड है, एक ऐसा फॉसिल्स है जो ये बात को प्रूव करता है कहीं ना कहीं बर्ड रेप्टाइल से जुड़े हुए हैं और रेप्टाइल बर्ड से जुड़े हुए हैं। अर्थ की जो लाइफ है 4.5 अरब साल है। कितनी है? 4.5 अरब सालों में अर्थ पर लाइफ को आए 3.5 अरब साल हो रहे हैं। यानी 1 अरब साल अर्थ पर सिर्फ उथल पुथल होती रही। पॉसिबल कुछ भी है, क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो बस कुछ हजारों सालों की है। इग्लिना की बात करते हैं। इग्लिना एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा प्लांट है जिसके पास प्लांट की भी प्रॉपर्टी है और एनिमल की भी प्रॉपर्टी है। प्लांट की तरह उसके पास क्लोरोफिल है और एनिमल की तरह उसके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम कह सकते हैं इग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। इससे शक पैदा होता है कि या तो एनिमल प्लांट से बने हैं या तो प्लांट एनिमल से बना है। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। ऑर्गन्स आर फेदर may be adopted to new function during the course of evolution। यानी किसी भी लिविंग बीइंग का जो ऑर्गन है इवोल्यूशन के दौरान वो कुछ नया फंक्शन भी कर सकता है। जैसे हमारे पास भी 4 लिम्ब, क्या बोला हमने? 4 लिम्ब, 4 का मतलब 4 नहीं, अगले हाथ पैर 4 लिम्ब है, और ये हिंड लिम्ब है। बंदर बन के देखो तो ये हाथ कहाँ रहेंगे? आगे, और पैर कहाँ रहेंगे? पीछे। तो दिस इज 4 लिम्ब। हाथ क्या है हमारे? 4 लिम्ब, अगले हिस्से, और ये क्या है? हिंड लिम्ब। हाँ है ना? तो हम लोग कभी अगर मंकी थे तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने अपने 4 लिम्ब का, अगले हाथों का इस्तेमाल किया चीजों को पकड़ने में। कन्वर्जन हो गया कि नहीं हो गया? कि हमारे अब ये हाथ पैर की बजाय पकड़ने काम में आ गए और पैर चलने काम में आ गए। जिराफ को आपने देखा होगा, जिराफ बकरी जैसी है। जब कभी अफ्रीका में ड्रॉट आया, ड्रॉट मतलब सूखा आया, तो ऐसी बकरियों को भी देखा दोनों पैर पे खड़े होकर के पत्ती खाते हुए। तो जिराफ ने कोशिश करनी शुरू की। धीरे धीरे टाइम के साथ, लैमार्क ने कहा, मैंने नहीं कहा, लैमार्क ने कहा, धीरे धीरे टाइम के साथ जिराफ का गला बड़ा होता गया और अगले पैर बड़े होते गए, जिससे वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खा सके। तो ये सब क्या है? इवोल्यूशन है, जिसके एविडेंस लैमार्क ने दिए हैं, डार्विन ने दिए, मैंने नहीं दिया है। इवोल्यूशन कैन नॉट बी सेड टू प्रोग्रेस फ्रॉम लोअर फॉर्म्स। इवोल्यूशन कभी भी हम ये नहीं कह सकते को लोअर फॉर्म से होता है। Rather evolution seems to have give rise to the more complex body। यानी अगर इवोल्यूशन होता जाएगा, इवोल्यूशन का मतलब तरक्की कह लो, धीरे धीरे चीजों में सुधार होता जाना, नई चीजें सामने आती जाना, दिस इज द इवोल्यूशन। जैसे चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर बनाया था, एक कमरे के बराबर कंप्यूटर था वो। आज हम लोग मोबाइल जेब में लेके टहल रहे हैं, छोटा सा कंप्यूटर आ गया, दैट इज द इवोल्यूशन।
तो जनरेशन बाय जनरेशन आता जाना, ये क्या कहलाता है? इवोल्यूशन। पहले मोबाइल, जब नया नया टेलीफोन आया था PNT, तो लोग मोबाइल घंटी बजने में दूर खड़े हो जाते थे डर के मारे। आज बच्चा पैदा होते ही रील देखना शुरू कर देता है। तो व्हाट इज दिस? इवोल्यूशन। बहुत से ऐसे फंक्शन है जो मदर फादर को पता ही नहीं है, क्लास 5th का बच्चा लाओ हम सही कर दें। व्हाट इज दिस? इवोल्यूशन। यानी अगर इंसान के इवोल्यूशन को हम देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है कि इंसान की जो इवोल्यूशन हुई है, शुरुआत जो हुई है, अफ्रीका से हुई है। हम लोग सबसे पहले कहां बने? अफ्रीका में। धीरे धीरे वहां से हम लोग माइग्रेट होते गए और दुनिया के हर हिस्से में फैल गए। ऐसा एविडेंसेस हमारे पास हैं कि जो सबसे पहला ह्यूमन आया, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये सब इंसानों के नाम है। ये सब सबसे पहले कहां पाए गए थे? ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में, कुछ जावा सुमात्रा में भी पाए गए थे, पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये आपका पूरा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया।